प्रादेशिक परिवहन विभागाद्वारे अतिरिक्त चालान परिवहन ट्रेलर कंपनीवर आकारले जात असल्याची तक्रार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे। या संदर्भात आज नागपूर ट्रेलर मालकी संघटनेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वात मा उमिया परिवहन कापसी येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले। प्रादेशिक परिवहन विभागाद्वारे परिवहन ट्रेलर कंपनीवर अतिरिक्त चालान आकारले जात आहे। कोरोना महामारीच्या काळात तसेच डिझेल दरवाढ झाल्याने हे अतिरिक्त चालनाने परिवहन कंपनीच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे। हे अतिरिक्त चालान न आकारण्याची प्रशासनाकडे मागणी करण्यासाठी आज मा उमिया परिवहन कापसी येथे नागपूर ट्रेलर मालकी संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले। शहरातील परिवहन व्यवस्थेबाबत तसेच तक्रारीबाबत विविध नियंत्रण निवेदन एका वेबसाईटवर पाठवण्यात येतात। मात्र ही वेबसाईट लिंक योग्य प्रकारे कार्य न करण्याच्या कारणाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीकडे निवेदन देण्यात आले। मात्र अधिकारी सध्या रस्ता सुरक्षा अभियानात व्यस्त असल्याने त्यांच्याद्वारे सुद्धा पूर्ण सहयोग प्राप्त झालेला नाही, अशी माहिती नागपूर ट्रेलर मालकी संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा यांनी दिली। या पत्रकार परिषदेला नागपूर ट्रेलर मालकी संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा यांच्यासह संघटना उपाध्यक्ष नागोराव वाघ, सदस्य शेषमणी मिश्रा, सुधीर कापसे आदि संघटना सदस्य उपस्थित होते। वो साइट का नाम है morth.swc.nic.in। अब ये साइट का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये साइट हम लोगों से खुलती नहीं। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, कई लोगों को मिलाया। अब वो साइट के लिए हम लोगों ने कहा कि चलो इस साइट के लिए जाके आरटीओ साहब से मिलते हैं, उनसे हम लोग सहयोग लेते हैं, कैसे क्या होता है बनता है। उनसे अप्रोच किया। वो अब सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा, इसके कारण वो व्यस्त हो गए। उनके सुपरिटेंडेंट साहब से मिले हम, सुपरिटेंडेंट साहब ने बोला कि ठीक है आपको हम बात करा देंगे। उनको कार्ड दे के आया, हमने मैटर भी बताया कि ऐसा मैटर है। अब उस मैटर को सुनने के बाद में उन्होंने फिर से एक बार, मैंने 2 बार बात किया उनसे, तो बोले ठीक है वो आते तो बात कराते। तो मतलब अभी वहाँ से भी हम लोगों को कोई सहयोग मिल नहीं रहा। हाँ, मैं चाह रहा कम से कम ये साइट हमको खोलने के लिए कोई एक आदमी ट्रेंड दे दे, फिर बाकी हम लोग सब समझ लेंगे इस मैटर को। अब वो मैटर जो है अपनी तरफ से उलझा हुआ है। तो एक तो ये इशू ये है, और हम तो कह रहे हैं कि जो है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब जिसका मतलब आप कहीं से लॉजिक नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोज कर दिया है आपने 25,000 रुपया पर ओटीसी कंसाइनमेंट। ये तो आपको मान के चलो कि इसको पूर्ववत कर देना चाहिए जो पहले था। अब ये समस्या जो है बहुत विकट समस्या हो गई हमारे लिए। अब हमारे तो सारे बिजनेस ही चले गए इस मैटर में। भाई अब कहाँ से काम करेगा? जिसका भाड़ा 20,000 रुपया है उसको 25,000 रुपया परमिशन का और 15,000 रुपया एजेंट का खर्चा एक्स्ट्रा, वो 40,000 रुपया मतलब वो दे रहा है यहाँ पर, वो 20,000 रुपया के भाड़े में फिर डीजल खर्चे और सारे खर्चे करके क्या बचा लेगा? तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस इशू को कम से कम आपको बता रहा हूँ कि हमको फर्स्ट एड की तरह इमरजेंसी में इसको सॉल्व करना चाहिए। सर आपने ओडीसी का जिक्र किया, ओडीसी के बारे में संक्षेप में बताइए कि दर्शकों की ओडीसी क्या है? ओडीसी के लिए साहब ऐसा है कि ओडीसी हम लोगों का जैसे ट्रेलर का काम है साहब। ओडीसी का मतलब है कि ट्रेलर की साइज जो नॉर्मल साइज होती है 40 फीट लंबा होता है, 8 फीट चौड़ा होता है, उसका 8 फीट ऊंचा मानक माना गया है नॉर्मल साइज। अब कई बार क्या है आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट ट्रेलर लगते इसलिए है क्योंकि ओवर डायमेंशन रहते नहीं तो बॉडी वाले गाड़ी में न जाएंगे। तो अभी आपको बता रहे उसके कारण वो जो आधा फुट 1 फुट निकल गया उसको ओडीसी बोलते हैं, ओवर डायमेंशन। एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। और उसका क्या खर्चा सरकार आपसे ले रही है, किस तरह का अमाउंट ले रही है, उसके बारे में बताइए। क्या फाइन है उसके? अभी जो फाइन है अभी तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके लिए अभी क्या किया इन लोगों ने कि एक उनने आप परमिशन निकाली है। उसके लिए परमिशन निकालने के लिए आपको उनके 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। एक तो आरटीओ है, दूसरा एसपी है ग्रामीण हाईवे, और तीसरा पीडब्ल्यूडी है। अब ये लोग तीनों मिलके उनका एक ऐप बनाया जो मैंने ऐप का आपको पहले जिक्र किया है। उस ऐप में जाके उसकी परमिशन निकालना, वो तो हम सामान्य लोग निकाल ही नहीं पा रहे। वो एजेंट लोगों को ही मालूम है, उन लोगों ने क्या समझाया सब उन्हीं का काम चल रहा। एक परमिशन के लिए 15,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको एजेंट को दे रहा हूँ। अब एजेंट क्या बोल रहा है? एजेंट बोलता है हमको तीनों जगह अपने को तीनों जगह को हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तो ये 15,000 रुपया हमको अलग से देने पड़ रहे हो, तो हमको तुरंत राहत मिलनी चाहिए कि भैया कम से कम आप हमको समझा दो कैसा ऐप है, क्या कहाँ से आपको देना तो कर दो। और दूसरी बात जो है बिल्कुल लॉजिक नहीं है, जो आप 25,000 रुपया इम्पोज किया, इसका पूरे देश में कहीं नहीं है। ऐसा सिर्फ एक महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की बदनामी हो रही साहब इसकी। कहा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं पूरे देश के। अब पूरे देश में चर्चा होती कि महाराष्ट्र में जा रहा, तो यहाँ का बिजनेस जा रहा, यहाँ का बिजनेस यहाँ से, यहाँ पार्टियां जो है ऑर्डर छत्तीसगढ़ में रायपुर में ट्रांसफर कर रही है हमारे यहाँ का। इवन यहाँ के प्लांट लगाने वाले आदमी भी वहां जा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क आ गया, आप लोग खुद समझ सकते हैं। मतलब जितना भाड़ा नहीं है वो आप 80% सीधे सीधे आप यहाँ पर दे रहे हैं, और बाकी 20% में आदमी क्या क्या काम कर लेगा, और उसमें फिर अपना भी खर्चा बचाना, किस्तें भी देनी है, सारे खर्चे। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। आलेला आहे जे ट्रान्सपोर्टसाठी खूप घातक आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप जास्त ओव्हरऑल पैसे घेत आहे गव्हर्नमेंट. काय ती साईड आहे ज्याच्या तुम्हाला अप्लाय करावं लागतं, काय एकंदरीत सांगा तुम्ही. ही मॉर्थ OWC अशी एक साईट आहे. ही साईट पण कोणाच व्यक्तीकडून ती खुलत नाही आहे. कोणताही व्यक्ती साईट खोलायची कोशिश करते, खुलत नाही आहे. आम्ही RTO साहेबापर्यंत जाऊन आलो, त्यांना विचारलं. त्यांचं म्हणणं फक्त हेच येते की तुम्ही त्या माणसाकडे जा, तो तुमचं काम करून देईल, बस. त्याच्याकरता आम्हाला जास्तीचे वावगे पैसे द्यावे लागतात, बस. आणि त्याच्यामध्ये आमचं परमिशनचं जे आहे 25,000 रुपये परमिशनची फीस आहे, गव्हर्नमेंट फी. त्याच्यानंतर ओव्हरसाईट तिथे आपल्याला दलालाकडे गेल्यानंतर 15,000 रुपये दलालाची फीस द्यावी लागते. कशाकरता तुम्ही, आम्हाला 3 ठिकाणी आम्हाला त्याला जावं लागते. त्याच्याकरता 5,000चे 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 असे सर्व ठिकाणी आम्हाला द्यावं लागते. त्याच्याकरता 15,000 ते लागतात. आणि 25 आणि 15 40,000 हे पूर्ण आम्हाला ते ओडिसीचे द्यावं लागतात. जेव्हा हे म्हणजे लागू करण्यात आलं तेव्हा तुमच्याकडून विचारपूस काही झाली काहीच होती नाही, का? विचारपूस नाही, काहीच नाही. कानून कुठे कुठे आहे, फक्त महाराष्ट्रामध्ये फक्त लागू? महाराष्ट्रामध्ये आहे. खाली महाराष्ट्र में नहीं और कहीं नहीं, किसी काही स्टेट में नहीं। याच्याबद्दल जेव्हा हे ऍप आलं होतं किंवा हे साईट आली होती तर तुम्हाला RTO ने काही समजून नाही, सांगितलं? काहीच नाही. RTOनी नाही, कोण्या परिवहन मंत्र्याकडून नाही, काहीच नाही. कोण्या न्यूज चॅनलला नाही चालली, कोण्या पत्र म्हणजे पेपरमध्ये नाही चालली, कुठंच नाही. डायरेक्ट अंमलामध्ये आली आणि त्याच्यामध्ये फार सारे गोरगरीब मारल्या गेले एकदम डायरेक्ट. कोणाला माहीत पहिले होतं की 10,200 रुपये हा फाईन होता रेग्युलर. कुठेही गाडी साईडमध्ये पकडल्या गेली, 10,200 भरा आणि जा. आज हे झालं की डायरेक्ट न सांगता गाडी चालली, गाडी न सांगता चाललेला कुठेही RTOला गाडी भेटली, गाडी साईडला थांबव, त्यानं ODC हे 3 अक्षर लिहिले. त्याच्यामुळं गाडी एक हप्ताभर 5 दिवस गाडी उभी राहते. नंतर त्याच्यामुळं RTO साहेबाला आपण विचारलं की साहेब याचं कसं करायचं, ते म्हणतात तुम्ही जा डायरेक्ट एजंटकडे. एजंटचे नाव सांगतात, त्या एजंटकडे जावं लागते. एजंट सांगते आपल्याला भाऊ याचे 25,000 रुपये RTOची फी आहे, 15,000 तुम्हाला दुसरे लागतील, असे 40,000 लागतील. त्याच्यानंतरही सगळं झाल्यानंतर आम्हाला साहेबाला हे द्यावं लागते, तरच तुमची गाडी सुटेल. नाही सुटली तर त्या TADA आम्ही लावलेला नाही, TADA लागेल, नाही तर त्याच्यानंतर 10 गुणा तुम्हाला फाईन लागेल. काय म्हणजे या ऍपमुळे किंवा साईटमुळे आता ट्रान्सपोर्टरची काय परिस्थिती झाली आहे, काय सांगा? परिस्थिती म्हणजे एकदम खराब परिस्थिती आहे सध्याची परिस्थिती. गाडी मालक हा पूर्ण डुबलेला आहे. पहिले कोरोनामुळे डुबला, त्याच्यानंतर कसा तसा तो पटरीवर आला, आपल्या गाडी चालायला लागली, तर आता हे ओव्हर डायमेन्शनचं काम आलेलं आहे. आंदोलन करण्याचं सोडा सर, हे जर असं चालू असलं तर याच्यामध्ये छोटे मोठे मोटर मालिक एकदम आत्महत्या करता तयार होतील. शेतकऱ्यानंतर हे गाडी मालकाला हेच करावं लागणार आहे. कंपनी यहाँ से बाहर जा रही माझं नावराव नारायणराव वाघ. मॉर्थ OWC.NIC.in ये जो इस ऐप है, इसके माध्यम से जो परमिशन लगाने के लिए गवर्नमेंट ने चालू किया है, इसमें ये पहले एक्चुअली सुपर ODC जो लोड करते थे, जो ओवर डायमेंशन होता था, सुपर ODC और सुपर ODC में ये लागू होता था पहले ये परमिशन लेके. अभी ये नॉर्मल ODC रहा, थोड़ा सा भी रहा, उसमें इन्होंने जो लागू कर दिए 25,000 रुपया और 15,000 रुपया में परमिशन बन के आ रहे. ये हर मोटर मालिक इससे बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है. वो अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है. और कोई पार्टी से अगर कुछ इंक्वायरी आती है, पहले हम लोग की इंक्वायरी आती है आप अपना टेलर क्या रेट में भेजोगे, तो हम जो रेट उनको बताते थे, अब उनको बता ही नहीं पाते हम क्या बताना चाहिए. तो ये हम आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये जो इतनी बड़ी फाइन ये गवर्नमेंट को नहीं लागू करना चाहिए, मोटर मालिक को नहीं झेल पा रहे हैं. और पहले जैसा चलता था 10,200 रुपये फाइन होता था पहले, वो भी एक प्रकार से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम था, बहुत भारी काम था वो. लेकिन उसको हम कैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे.
तो मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा और मांग करूँगा कि जो शा पहले था वही चलना चाहिए। ये परमिशन लेके गाड़ी नहीं चल पाएगी और 10,200 का फाइन अगर होता है ओडीसी में विदाउट परमिशन ऑन स्पॉट होता था तो वो हम लोग एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे और चलेंगे। ये फाइन के इतने बड़ी फाइन ये मोटर मालिक और गाड़ी वाला अभी नहीं भर पाएगा और यही आपसे मांग करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लोकेश मोहिते, कृषी समृद्धी, नागपूर।